वेलकम बैक क्लास 7 स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम चैप्टर 2 अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। ये चैप्टर भी बेटा इट इज समवॉट रिलेटेड टू अ लास्ट चैप्टर। उसमें भी हमने फूड के बारे में बात की थी, फूड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्या कैसे कैसे वो लोग अपना पूरा फूड लेते हैं और कैसे कैसे सिंथेसाइज करते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये सब हम डील कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में। अब हम जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसमें हम अपना बेसिकली देखने वाले हैं फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब उसको हम बचा के कैसे रखते हैं, और फूड मतलब हम क्या क्या खाते हैं अपनी डाइट में और क्या क्या हमें खाना चाहिए, और अगर हम नहीं लेते हैं तो उनसे हमारे क्या क्या डिजीजेस हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। अब इसमें बेटा रिमेंबर आर द पॉइंट्स जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, दैट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़े हैं लास्ट चैप्टर में, तो वो कौन कौन से मोड्स हैं और वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो 3 टाइप के मोड्स होते हैं एनिमल्स में। एक होते हैं हमारे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं या फिर जो मांस खाते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। और तीसरे टाइप के होते हैं हमारे ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। सो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमने बात कर ली, 3 मोड्स। ओके, मूविंग अहेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड। अलग अलग टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं उनको हमने 2 में डिवाइड किया था। वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और जो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है डाइट में वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। उसके बाद अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस में हमारा कैसे काम करता है, इट इज फ्रॉम माउथ टू एनस, और कैसे कैसे माउथ के बाद फैनिक्स में जाता है फूड, ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद रेक्टम में जाता है, एंड देन फाइनली इट इज इजैक्युलेटेड फ्रॉम एनस। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव covered in the last chapter. Now the key ideas. Key ideas वो हैं कि अब हम ये चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या पता होगा। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड? खाने की क्या इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों खाना चाहिए, क्यों हमें खाना चाहिए और कैसा खाना हमें खाना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्दी फूड एंड जंक फूड, कि हेल्दी फूड कौन सा होता है और जंक फूड कौन सा होता है और क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। अंडरस्टैंड बैलेंस डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बैलेंस डाइट में हमारी में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए और वो क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, एंड वेरियस डिजीजेस कॉज्ड बाय विटामिन डेफिशिएंसी। अगर हमारी डाइट में किसी चीज की डेफिशिएंसी है, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है या किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो वो कैसा डिजीज होगा वो सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स पढ़ने हैं कि हम फूड को स्टोर करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज फूड? जो भी हम खाते हैं वो सब हमारा फूड है। ओके, सो फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो व्हाट इज फूड? एनी सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम, या कोई भी चीज जो हम खाते हैं वो सब आता है हमारा फूड में और वो हमको देती है न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड कैन बी ऑफ प्लांट और एनिमल इन ओरिजिन। जैसे कि मैम पहले भी बात कर चुके हैं एनिमल्स के अंदर कि कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स को ही खाते हैं। ऐसे ही सेम हम बात कर सकते हैं कि फूड हमें प्लांट से भी मिल सकता है और फूड हमको एनिमल से भी मिल सकता है। नाउ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस जो हमारी फूड में होने चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ एंड सस्टेन लाइफ। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो सब्सटेंसेस हैं वो होने चाहिए। दे आर इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड द ग्रोथ। वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? जब हमने लास्ट चैप्टर में बात की है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस जिससे हम अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूज करते हैं। दैट फुल प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ओके, सो एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट्स रिक्वायर्ड, अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात कर रही हूँ तो कितना न्यूट्रिएंट हमको चाहिए
अपनी डाइट में उसके ऊपर हमने इनको दो में क्लासिफाई किया है न्यूट्रिएंट्स को. वन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट, नंबर वन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड मोर इन क्वांटिटी. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स ये होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. एंड जो कम हमें क्वांटिटी में चाहिए दोज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको कम चाहिए, जिसमें आते हैं हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सब तो हो गया हमारा डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसके अलावा बेटा वी नीड डाइटरी फाइबर्स. हमारी डाइट में फाइबर होना चाहिए प्रॉपर एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज रफेज. अवर डाइटरी फाइबर इज नोन एज रफेज. ओके, एंड ऑल द इसेंशियल, उसमें हमारे वाटर ऑल्सो वी नीड. बिसाइड्स रफेज एंड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वी नीड वाटर एज वेल टू सस्टेन लाइफ. ओके, सो let's see what we have in our next slide. Our next slide shows कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारे फूड में होने चाहिए. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, अगर मैं बात करूं तो वी शुड हैव मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वी शुड हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, प्रोटीन्स एंड देन देयर हैज टू बी फैट्स. ओके, ये हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट. अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की मैं बात करती हूँ तो वी हैव विटामिन्स एंड देन वी हैव मिनरल्स इन आवर डाइट. ओके, उसके अलावा हमने बात करी डाइटरी फाइबर्स होने चाहिए विच इज नोन एज द रफेज, एंड देन वी शुड हैव वाटर इन आवर डाइट. सो वी शुड हैव रफेज विच आर डाइटरी फाइबर्स. हमारी डाइट में जो भी फाइबर पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं रफेज. फाइन, एंड देन वी शुड हैव वाटर इन आवर डाइट. So this whole thing completes a diet. हमारी डाइट में क्या क्या होना चाहिए वो सब आप इस डायग्राम में, इस फिगर में देख सकते हैं. So let's move ahead. What is like why food is important for us? खाने से हमें क्या क्या मिलता है? We require energy for our daily activities. हमें जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करना होता है, जिसमें ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, हार्ट की बीटिंग है, उसके अलावा एक्सक्रीशन है. ये सब मेंटेन करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए. सो ऑल दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम अ फूड. ओके, उसके अलावा अगर हमको ग्रोथ करनी है, वी नीड फूड फॉर ग्रोइंग ऑल्सो. सारे न्यूट्रिएंट्स जो ग्रो करने के लिए हमको चाहिए वो सब हमें अपने फूड से मिलेंगे. उसके अलावा हमको अगर अपनी कोई चोट लग जाती है या कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए भी विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, वो सब भी हमें अपनी डाइट से मिलेंगे. सो दैट इज व्हाई फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक, इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ईटिंग प्रॉपर फूड, करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड, ईटिंग हैबिट्स अकॉर्डिंग टू एज, टाइम ऑफ ईटिंग एटसेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू रिमेन हेल्दी. कि कौन सी एज में कितना खाना चाहिए, कौन से ज्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए, कौन सा सब्सटेंस कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, ऑल दिस ऑल्सो नीड्स टू बी looked into. एक फूड ऐसा नहीं होता कि anybody can eat anything और वो हेल्दी रहेगा. नो, देयर हैज टू बी सम क्वांटिटी जिसमें वो खाए. उसके अलावा प्रोपोर्शन होने चाहिए कि इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना फैट्स एटलीस्ट ये कंज्यूम किए जा रहे हैं. एंड जो हमारा फूड है वो हमारे सारे विटामिन्स और मिनरल्स को ध्यान में रख रहा है. सो ऑल दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम आगे डील करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में. सो यहाँ पे कह रहे हैं अगर हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं उससे भी बीमारी होती है, और जरूरत से कम खाते हैं तो उससे भी बीमारी होती है. सो जरूरत से ज्यादा खाना मतलब ओवर ईटिंग. ओके, जरूरत से कम खाना मतलब अंडर ईटिंग कह सकते हैं आप. ठीक है, सो ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग कैन मेक अ पर्सन सिक, बीमार. एक बंदे को बीमार कर सकती हैं अगर हम जरूरत से ज्यादा मतलब ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या जरूरत से कम मतलब अंडर ईटिंग कर रहे हैं, तो एक बंदा बीमार हो सकता है. ओवर ईटिंग कैन मेक अ पर्सन गेन वेट. अगर हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो वो मोटा हो जाएगा. एंड इट कैन कॉज डिजीजेस लाइक हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज मतलब शुगर हो सकती है, और बीपी की शिकायतें हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की. ओके, सो अगर हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो बंदा मोटा हो जाता है, और मोटे जो बंदे होते हैं उनमें होता है हमारे हार्ट की डिफरेंट डिजीजेस होती हैं. दे सफर फ्रॉम बीपी, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें होती हैं. And they also suffer from many other diseases like sugar, diabetes and all. Okay, so उसके अलावा ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग दोनों को हम कंबाइन करके बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. मतलब जितनी जरूरत है
उतना नहीं खा रहे हैं, या तो उससे कम खा रहे हैं और या फिर हम उससे ज्यादा खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द पर्सन्स फूड इनटेक एंड नेसेसिटी ऑफ द बॉडी, की जरूरत है हमारी, उससे बैलेंस नहीं कर पा रहे हम कि हम कितना खा रहे हैं, या तो हम ज्यादा खा रहे हैं या फिर हम कम खा रहे हैं। सो माल न्यूट्रिशन पर से इंक्लूड्स बोथ ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग। तो ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग दोनों ही चीजें इंक्लूड करती हैं माल न्यूट्रिशन में। समटाइम्स हमसे पूछ लेते हैं कि ओवर ईटिंग माल न्यूट्रिशन होती है, अंडर ईटिंग? नो, बोथ आर कॉल्ड एज माल न्यूट्रिशन, मतलब जितना हम खाना चाहिए उससे ज्यादा या कम खा रहे हैं, सो उन कंडीशंस को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, फूड टाइप्स एंड अवर ईटिंग हैबिट्स। अब फूड टाइप्स में क्या क्या होते हैं? आपकी मदर आपको बार बार बोलती हैं कि यू शुड ईट हेल्दी फूड, फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, ओके, एंड यू फोकस ऑन अदर थिंग्स विच इज जंक फूड विच इज नॉट हेल्दी। सो व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज जंक? ओके, ये हमको अब जानना है। तो हेल्दी फूड वही होगा जो न्यूट्रिशन हमको चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, वो अगर हमको सारे अच्छे से मिल जाते हैं, उसी फूड को हम बोलेंगे हेल्दी फूड। ओके, सो फूड टाइप्स एंड ईटिंग हैबिट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी कि कैसा खाना है एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड कंज्यूम, देयर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन अवर बॉडी। अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट है बॉडी पे, और जंक खा रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट हमने फूड को दो में क्लासिफाई कर दिया। नंबर 1 इज द हेल्दी फूड। हेल्दी से ही पता लग रहा है बेटा, हेल्थ मतलब हेल्दी है बंदा, मतलब बिल्कुल स्वस्थ है, तो ऐसा खाना जो हमको स्वस्थ रखेगा उस फूड को हम बोलते हैं हेल्दी फूड। हेल्दी फूड रेफर्स टू फूड विच कंटेन्स ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमको चाहिए वो सब होता है एक हेल्दी फूड में। ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू सस्टेन अ प्रॉपर लाइफ, उस प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमको हेल्दी फूड से मिलेंगे। ओके, सो इसके एग्जांपल्स होते हैं बेटा, जो भी आपकी मम्मी आपको बार बार फोर्स करती है खाने के लिए, ऑल दोज आर हेल्दी थिंग्स, जैसे मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो बार बार बोलती है ना कि सब्जी खाया करो, सब्जी खाया करो, एंड यू डोंट ईट। ओके, सो नाउ यू नो दैट इट इज अ हेल्दी फूड। सो आज से अपनी डाइट में आपने सब्जियां ऐड करनी है। ओके, नाउ द अदर थिंग इज जंक फूड। एक तो हमने बात कर ली हेल्दी फूड की, नाउ व्हाट इज जंक फूड? जंक फूड वो होता है बेटा जो कि कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं होता, उसमें किसी में ऑयल ज्यादा है, फ्राइड होते हैं, ठीक है, एंड मतलब कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है, जो न्यूट्रिशन हमको चाहिए वो फूड नहीं दे पाता है। ठीक है, जंक फूड रेफर्स टू द टाइप ऑफ फूड विच हैज नो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कंटेंट। ओके, दे आर वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी होते हैं, दैट्स व्हाई एवरीबडी वांट्स टू ईट जंक फूड। दे आर वेरी टेस्टी बट कंटेन अनवांटेड ऑयल, बहुत सारा अनवांटेड ऑयल होता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता, एंड सॉल्ट, जिसकी वजह से ये जंक फूड कहलाते हैं। दे कैन बी हार्मफुल टू द बॉडी, ये ज्यादातर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। एंड ईटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ जंक फूड अगर हम बोलें तो वो बंदा अनहेल्दी हो जाता है, मोटा हो जाता है, एंड अलग अलग बीमारियों से सफर करने लग जाता है। ठीक है, सो इट रिजल्ट्स इन अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जो बंदा जरूरत से ज्यादा मोटा होता है उसको हम बोलते हैं ओबीज। एक्सेसिवली जो मोटा होता है उसको बोलते हैं ओबीज, ओबीज को ही, तो जो बंदा ओबीज है उस डिजीज को बोलते हैं ओबेसिटी। ओके, सो वेयर देयर इज टू मच एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। ओबेसिटी में क्या होता है, उसकी स्किन के नीचे फैट इकट्ठा होता रहता है और वो मोटा दिखने लगता है, सो बॉडी फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड दैट माइट हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ, और ये हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है जंक फूड। इसके एग्जांपल्स हैं बेटा बर्गर, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो आपके यहाँ पे दो फिगर्स दिए हुए हैं कि एक हेल्दी मील कैसे दिखेगी और एक जंक फूड की मील कैसे दिखेगी। हेल्दी मील्स में बेटा हमारे जनरली वी विल हैव फ्रूट्स, एग होगा, प्रोटीन की और सोर्सेज होंगे, होल ग्रेन होंगे, दलिया वगैरह ये सब होगा, मिल्क होगा, ऑल दैट विल कम इनटू मिल्क, जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, ये सब आएंगे हमारे हेल्दी मील में। और हमारी जंक में होगा बर्गर होगा, पिज्जा होगा, पास्ता होगा, फ्रेंच फ्राइज होंगी, ये सब चीजें आएंगी हमारी जंक फूड में। अब जो ज्यादा जंक फूड खाएगा वो कैसा बनेगा, वो ओबीज हो जाएगा। सो दिस पर्सन इज ओबीज,
या फिर इसको ओबेसिटी की दिक्कत है, जो बंदा ओबीज होता है उसकी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ओबेसिटी, और ये है एक नॉर्मल हेल्दी मेल। इसमें क्या होगा, इसमें फैट का एक्यूमुलेशन होगा, स्किन के नीचे फैट इकट्ठा होता चला जाएगा, तो बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाता है और उस फैट एक्यूमुलेशन की वजह से वो मोटा दिखने लगता है। ठीक है, नाउ वन थिंग, जो आपकी मदर है, जैसे ही हम पैदा होते हैं हम मिल्क पे सस्टेन करना शुरू करते हैं। द फर्स्ट फूड जो कोई भी बच्चा लेता है वो होता है मिल्क, और आप देखेंगे कि अपनी लाइफ के पहले 2-3 साल में तो बच्चे सिर्फ मिल्क पे ही ग्रो भी करते हैं, खेलते भी हैं, सारे काम करते हैं। सो मिल्क इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट फूड। हम बार बार इस चीज को, इस लाइन को आप बार बार सुनेंगे कि दूध अपने आप में ही एक संपूर्ण खाना है। ओके, मिल्क इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट फूड। तो इस लाइन को हम कैसे बोलेंगे, मिल्क इज नोन एज कंप्लीट फूड। और इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ऐसे प्रूव करेंगे क्योंकि मिल्क के अंदर होता है हमारा फैट होता है जो हमको चाहिए, अपना एनर्जी का बैक सोर्स होता है, वो फैट भी मिलता है हमें मिल्क से। मिल्क के अंदर होती है हमारी शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमको जो एनर्जी चाहिए वो सब मिलती है। फिर मिल्क के अंदर होते हैं हमारा प्रोटीन्स। तो मिल्क के अंदर हो गए हैं हमारे तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो चुके हैं मिल्क के अंदर। इसके अलावा हमको चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें आएगा विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो विटामिन्स ए बी सी डी ई एफ के ये सब होते हैं हमारे मिल्क के अंदर। ठीक है, और मिनरल्स भी, स्पेशली जो मिनरल होता है वो होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस, जो कि बोन्स में बहुत यूजफुल होता है। छोटे बच्चे की बोन्स को ग्रो करना होता है, सो वी नीड मिल्क फॉर देम। ओके, सो आपकी बोन्स भी अभी ग्रो कर रही हैं, यू ऑल्सो नीड टू एड मिल्क इन योर डाइट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। सो मिल्क में हमारा कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल्स होते हैं जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। विटामिन्स भी हो गए, मिनरल्स भी हो गए, एंड उसके अलावा हमारे मिल्क में हो गया वाटर। अगर मैं बात करूं कि मिल्क में क्या नहीं होता है, मिल्क में क्या नहीं होता है, अब आप गेस करें। आपने देख लिया, पूरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गया। आज हमने एक और चीज पढ़ी है अपनी डाइट में, दैट इज डाइटरी फाइबर। सो मिल्क इज डेफिशिएंट इन डाइटरी फाइबर। अगर milk is a complete food, that is fine because it provides all the macronutrients and micronutrients. But अगर फिर भी आपसे पूछा जाए कि मिल्क में क्या नहीं होता है, तो मिल्क में डाइटरी फाइबर नहीं होता है, और एक विटामिन होता है जो थोड़ा कम होता है, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी हमने बात की थी, सारे सिट्रिक एसिड फ्रूट्स में होता है, या जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो भी विटामिन होता है वो मेनली होता है विटामिन सी। बट ये मिल्क में नहीं होता है, बिकॉज वी नो मिल्क में कोई खट्टा टेस्ट नहीं होता है, दो सम अमाउंट इज प्रेजेंट, बट इतना नहीं होता जितना हमारी बॉडी को चाहिए। सो मिल्क में दो चीजें नहीं होती हैं, एक तो हमारे डाइटरी फाइबर्स नहीं होते हैं और विटामिन सी नहीं होता है। अदरवाइज मिल्क इज नोन एज अ कंप्लीट फूड। नाउ व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? जो भी चीजें हमारी, जो भी फूड के थ्रू हमको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को। तो कोई भी ऐसी डाइट हम बनाएं जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहे हैं, ना तो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं और ना ही अंडर ईटिंग कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं। दैट डाइट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। ओके, सो इट इज द डाइट दैट गिव्स आवर बॉडी द न्यूट्रिएंट्स दैट नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमको अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए चाहिए, वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बैलेंस्ड डाइट में। In order to get a proper balanced nutrition, one should obtain the majority of the daily energy from fresh fruits. मेजोरिटी जो चीजें होंगी बेटा आपकी बैलेंस डाइट में, वो होंगी हेल्दी फूड में, जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं। सो हमने पढ़ा है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एंड मिल्क। ये सब अगर आपकी डाइट में होगा तो इट विल बी making it a balanced diet. Okay, a balanced diet consists of vitamins, minerals, proteins, carbohydrates and fats and essential amount of water. So balanced diet की मैं बात करूं तो it should have all the macronutrients, then it should have all the micronutrients. जितनी भी हमने डाइट की बातें करी हैं अभी तक, जितनी भी हमने फूड की बातें करी हैं, हमने बात करी कि फूड में होने चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके बाद होने चाहिए डाइटरी फाइबर एंड वाटर। सो ये चारों चीजें अगर आपकी डाइट में है, सो दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट।
सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट या फिर कंपोनेंट ऑफ हेल्दी फूड, ये चारों चीजें जो भी फूड हमको देगा दैट इज कॉल्ड हेल्दी फूड, और ये जब सारा फूड मिला के जो डाइट बनेगी दैट इज नोन एज हेल्दी डाइट और अ बैलेंस्ड डाइट। अब आपके बैलेंस डाइट में क्या क्या है, मेनली हमने बात करी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, सो देयर इज अ बिग पोर्शन कवरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर टेकिंग अ बिग पोर्शन ऑफ अ हेल्दी डाइट। इसके अलावा मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे होने चाहिए, मिल्क और कर्ड, लस्सी, जो भी मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, घी एंड ऑल, बटर, ये सब भी होने चाहिए। इसके अलावा हमारे फूड एंड ड्रिंक्स, छोटे मोटे जो भी फूड्स और ड्रिंक्स हम लेते रहते हैं जो हमको थोड़े थोड़े विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, वो सब एक छोटा कंपोनेंट कवर करते हैं। उसके अलावा जो हमारा एक प्रोटीन का सेक्शन होता है जिससे हम प्रोटीन लेंगे, जनरली दैट इज नॉन वेजिटेरियन सोर्स या फिर एनिमल सोर्स होते हैं, एग्स होते हैं, उसके अलावा फिश है, चिकन है एंड ऑल दैट बी, सब कुछ होता है जो मीट, फिश, एग्स एंड बीन्स, ये सब जो आते हैं हमारे, ये प्रोटीन का मेजर पार्ट कवर करते हैं। और जो सबसे मेजर पार्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ, वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे ब्रेड, चपाती, राइस, ये सब जो हम खाते हैं, दे प्रोवाइड अस द कार्बोहाइड्रेट, जिसमें पोटैटो इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स, पोटैटो होता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स हैं, वो सब होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं और दलिया वगैरह है, ये सब मेजर सोर्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के, एंड दे शुड बी प्रेजेंट इन अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट? हमने इतनी हेल्दी फूड्स की बातें करी, इतनी बैलेंस डाइट की बातें करी, सो नाउ वी नो, जैसे जो फूड की इंपॉर्टेंस है वही हमारी एक बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस है, कि हम अलग अलग डेफिशिएंसी, मतलब किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी ना रहे बॉडी में, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां होती हैं वो ना हो, किसी भी विटामिन और मिनरल की ओवर ना हो हमारे में, जरूरत से ज्यादा ना हो जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। सो ओवर ईटिंग भी नहीं हो और अंडर ईटिंग भी नहीं हो। उसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में चले जाए, हम हेल्दी रहें, इसके लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। हम ग्रो कर पाए, हमारी ग्रोथ प्रॉपर चलती रहे, उसके लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। हम बार बार बीमार ना हो, उसके लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। और अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमारे टिश्यूज जो हैं वो जल्दी रिपेयर हो जाएं, उसके लिए एक बैलेंस डाइट जरूरी है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट में अलग अलग पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। गेनिंग एनर्जी एंड ग्रोथ, हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए हमको बैलेंस डाइट जरूरी है, एनर्जी चाहिए, और ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, हमको बैलेंस डाइट जरूरी है। अटेनिंग एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमको एक बैलेंस डाइट जरूरी है, ओके। सो रिमेनिंग डिजीज फ्री, ताकि हमको बार बार बीमारियां ना हो, इसके लिए हेल्दी डाइट जरूरी है। रिपेयरिंग द बॉडी, अगर चोट लग गई है उसको रिपेयर करने के लिए एक हमको बैलेंस डाइट जरूरी है। फॉर मेंटेनिंग ऑल द बॉडी फंक्शंस, जितने भी हमने बात करी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ब्रीदिंग है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, हार्ट का पंपिंग है, ये सब करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो हमको मिलेगी एक बैलेंस डाइट से। अवॉइडिंग डेफिशिएंसी डिजीजेस, किसी भी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए भी एक बैलेंस डाइट जरूरी होती है। नाउ एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक यू नो कि क्या क्या चीजें होती हैं एक बैलेंस डाइट में, वो सब चीजें आपने एक बैलेंस डाइट अपनी खुद की बनानी है, वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी डाइट में ऐड करने हैं, विच विल बी मेजरली आपका मिल्क होना चाहिए, आपके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, और अच्छा कार्बोहाइड्रेट, और आपकी एज में बहुत अच्छा प्रोटीन का भी सोर्स होना चाहिए, जिसमें दाल वगैरह आ सकती हैं, मिल्क आ सकता है, पनीर आ सकता है, एंड इफ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन उसमें मीट आ सकता है, एग्स आ सकते हैं। प्रिपेयर योर ओन डाइट, और वो डाइट बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए। वंस इन अ वाइल यू कैन गो फॉर जंक फूड। यहीं पे हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं विद ऑल द आइडिया दैट यू हैव नाउ। आई वुड लाइक कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें और एक अच्छी बैलेंस डाइट बनाएं। So in next video we will be talking about some more interesting topics. Till then keep smiling and stay safe. Thank you.